अस्सलाम वालेकुम, दिस इज़ मी तानिया राना। और जैसा कि आपको मालूम है कि PMS 14 का रिज़ल्ट आ चुका है और आज हमारे साथ मौजूद हैं मुक़द्दस फ़ातिमा, हु सिक्योर्ड 4th पोजीशन इन PMS पंजाब। अब सबसे पहली बात, कंग्रेचुलेशंस। थैंक यू सो मच मैम। मुक़द्दस, आपके मामले में अगर मैं पूछूं आपसे कि आपने माशाल्लाह फर्स्ट अटैम्प्ट में, अभी आपकी लॉ की डिग्री कंप्लीट नहीं हुई और आपने BA की बेस पे, ग्रेजुएशन की बेस पे इसमें अप्लाई किया था, तो आप क्या समझती हैं, क्या वो चीज़ें थी जिसने आपके मामले में वर्क किया इसमें और आपने माशाल्लाह 4th पोजीशन भी ली, फर्स्ट अटैम्प्ट में ली, तो वो कौन सी चीज़ें हैं? मैम, इन माय ओपिनियन जो मेरी स्ट्रेटजी रही है, जिसको मैंने बहुत ज़्यादा फॉलो किया, रिलीजियसली फॉलो किया है, वो ये रिटन प्रैक्टिस। आप ज़्यादा से ज़्यादा रिटन प्रैक्टिस करें, पेपर को बहुत अच्छे से प्रेजेंट करें। आपके जो है वो पेपर की, जैसे आपको पता है PMS में 5 क्वेश्चंस आपने अटैम्प्ट करने होते हैं, ठीक है। आप 5 क्वेश्चंस को इक्वल उनकी जो है वो लेंथ रखें। शुरू से लेके आखिर तक आपका पेपर अच्छा लगना चाहिए, प्यारा लगना चाहिए, उसको बहुत अच्छे से किया जाना चाहिए कि आपने लगना चाहिए कि आपने उसमें एफर्ट पुट किया, आपने अटैम्प्ट किया। जैसे मेरे मामले में, मेरे जो फर्स्ट क्वेश्चन से लेके 5th क्वेश्चन तक मेरी सबकी स्टैंडर्ड लेंथ होती थी 10 पेजेस, जो कि मुझे लगता है एक बहुत अच्छी लेंथ है इन माय ओपिनियन फॉर ए 20 मार्क्स क्वेश्चन। तो आपने, और दूसरी जो चीज़ है वो ये है कि जब आपने क्वेश्चन को करना है तो उसमें आप फ्लो चार्ट्स बनाएं, डायग्राम्स बनाएं, ज़्यादा से ज़्यादा उसको खूबसूरती से प्रेजेंट करें, वो काफ़ी आई कैचिंग होते हैं। आप कोट्स लिखें, रेफरेंसेस लिखें, जितना ज़्यादा आप अपने पेपर को अच्छे से करेंगे उससे ही ज़्यादा आपको मार्क्स मिलने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। अच्छा, इसी से मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछूंगी कि कन्वेंशनली देखा जाता है कि जो आपके ऑप्शनल सब्जेक्ट्स हैं वो काफ़ी हॉन्ट करते हैं, क्योंकि CSS में तो ज़्यादा वो गाइडेंस होती है लेकिन PMS में ओवरलैपिंग सब्जेक्ट्स कम हैं, तो इस वजह से चूज़ करने में बड़ी मुश्किल आती है, जिसकी वजह से ज़्यादा स्कोर भी नहीं कर पाते जो भी एस्पिरेंट्स हैं। तो आपकी क्या स्ट्रेटजी थी? एक तो आपने PMS में जो आपके ऑप्शन सब्जेक्ट्स थे वो क्या थे, और उसकी तैयारी आपने कैसे की थी, कौन से सोर्सेज थे आपके? मैम, मेरे जो ऑप्शनल सब्जेक्ट्स हैं वो थे पॉलिटिकल साइंस, पंजाबी और फिलॉसफी। तो 1 बाय 1 मैं इसको डिस्कस ऐसे करूँगी कि जो पॉलिटिकल साइंस है उसकी मैंने तैयारी ऐसे की थी कि आपने डिफरेंट सोर्सेज को यूज़ करना है, आपने किसी एक चीज़ पे रिलाई नहीं करना। आप ज़्यादा से ज़्यादा कोर्स लिखें, रेफरेंसेस लिखें, अपने पेपर को, वही बात, पेपर प्रेजेंटेशन बहुत ज़्यादा मैटर करती है। अपने क्वेश्चन की लेंथ अच्छी रखें, फर्स्ट क्वेश्चन से लेकर लास्ट क्वेश्चन तक इक्वली उनको इंपॉर्टेंस दें। और पॉलिटिकल साइंस में जैसे फिलोसफर्स इंपॉर्टेंट हैं, फिलोसफर्स के अलावा जो बाकी जो गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशंस, और उनको बहुत अच्छे से प्रिपेयर करें, कॉन्स्टिट्यूशंस को अच्छे से प्रिपेयर करें, उससे आपके जो है मार्क्स बहुत अच्छे आएंगे। सेकेंडली, पंजाबी में जो है शेर वो याद करें, अच्छे से याद करें, गलत शेर ना लिखें, पंजाबी की पेपर प्रेजेंटेशन अच्छी रखें, उसकी प्रैक्टिस करें। उर्दू लिखना थोड़ा सा मुश्किल होता है जब हम इतनी ज़्यादा इंग्लिश लिख रहे होते हैं, सारे पेपर्स इंग्लिश में होते हैं, तो उसमें मैं ये कहना चाहूँगी कि जो पंजाबी है उसको आप अलहदा से उसके नोट्स बनाएं, अशार लिखें। और जो शायर हैं, जैसे PMS में जो उनसे आपसे वो पूछते भी हैं, शॉर्ट क्वेश्चंस आते हैं, आप उनमें उनका इंट्रोडक्शन याद करें और कहीं से भी ऐसे ना करें कि इसके मार्क्स कम है, सबको पूरे पेपर को इंपॉर्टेंस दें इक्वली, ठीक है। थर्ड पे है फिलोसफी मैंने इसलिए चूज़ की थी कि इसका स्कोरिंग ट्रेंड भी अच्छा है, और दूसरा वो पॉलिटिकल साइंस से काफ़ी ज़्यादा ओवरलैप करती है, उसमें भी फिलोसफर्स है, मेरा इंटरेस्ट भी ज़्यादा था फिलोसफी की तरफ, और इसलिए मैंने फ़िलासफ़ी चूज़ की। उसके मैंने सारे फ़िलासफ़ी मैंने खुद प्रिपेयर की, उसके हैंड रिटन नोट्स बनाए A to Z सारे, और पेपर प्रेजेंटेशन एट दी एंड फिर वही बात आ जाती है कि पेपर अच्छे से करें, दिल से करें। वेरी वेल सेड। अच्छा, अब आपको पता है PMS इज़ जस्ट अराउंड द कॉर्नर, जो न्यू अनाउंस होना है, स्टूडेंट्स आर ऑलरेडी प्रिपेयरिंग फॉर दैट। आपको क्या लगता है नोट्स मेकिंग, क्योंकि आपको पता है कि नॉर्मली क्या होता है कि लोग CSS की तैयारी करते हैं, PMS को उतनी वेटेज नहीं देते, क्योंकि उनको लगता है क्योंकि हमने CSS की तैयारी कर ली है तो हम PMS भी क्लियर कर लेंगे। व्हाट डू यू थिंक कि नोट्स मेकिंग जो है उसमें किन चीज़ों को इन चेक रखना चाहिए, और आपने नोट्स मेकिंग कैसे की थी? नोट्स मेकिंग को लेके मैं ऐसे कहूँगी कि आप, मेरे जो थे वो हैंड रिटन नोट्स थे। जब आप किसी चीज़ को हाथ से लिखते हैं तो आपकी मस्कुलर मेमोरी जो है वो इन्हांस होती है, आपको याद रहता है कि पेपर में ये चीज़ मैंने लिखी हुई है, मैंने कहीं पढ़ी हुई है। जैसे करंट इवेंट्स चल रहे हैं, आप डिफरेंट ऐसे को लेके आप डिफरेंट टॉपिक्स बना सकते हैं, जैसे एक क्लाइमेट कर लिया, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, उसके जैसे जैसे डाटा अपडेट होता रहता है उसको अपडेट करते रहें, और उसमें अपने जो है स्टैट्स, फैक्ट्स एंड फिगर्स, डाटा, वो सारा आप लिखें, उसको अलहदा से आप ऐसे वाली नोटबुक या छोटी सी वो करंट अफेयर्स टाइप आप बना लें कि इसमें मैंने लेटेस्ट डाटा लिखा है, और उसी को आप डिफरेंट पेपर्स में यूज़ कर सकते हैं। उसी में से कोट्स, रेफरेंसेस उठा के मैं बाकी पेपर्स में भी यूज़ करती थी। अच्छा, सिंस आपने थ्रू आउट वर्ल्ड टाइम से पढ़ा है, अगर मैं आपसे ऑनेस्ट अगर आपकी फीडबैक लेना चाहूँ कि आपका यहाँ का जर्नी कैसा रहा, किन चीज़ों ने आपको लगता है आपको पे ऑफ किया, जिसकी वजह से माशाल्लाह आप फर्स्ट अटैम्प्ट में आपने इसको क्लियर किया है, और तो क्या वो फैक्टर्स थे, क्या वो चीज़ें थी जो आपको ज़्यादा अपील की इन वर्ल्ड टाइम्स?
वर्ल्ड टाइम्स को लेके मेरी पहली प्रेफरेंस जो थी वो वर्ल्ड टाइम्स ही थी। मैं सबसे पहले यहीं आई थी और जिस दिन मैं पहले दिन आई थी मुझे कुछ नहीं पता था। मैं सुबह उठ के वो CSS वाले सब्जेक्ट्स याद कर रही थी। अच्छा, CSS में ये वाले सब्जेक्ट्स होते हैं। मैंने बिल्कुल ज़ीरो से तैयारी स्टार्ट की है अपनी, और मैं आई। और यहाँ पे सबसे जो अच्छी बात जो मुझे लगी, मैं बहुत ज़्यादा ब्लेस्ड थी कि मुझे बहुत अच्छे टीचर्स मिले यहाँ पे वर्ल्ड टाइम्स में। सर सबाहत से मैंने काउंटलेस प्रेसेस जो सी हैं वो इवेलुएट करवाई हैं और सर ने बहुत अच्छे से इवेलुएट की है। और मुझे लगता है वो मेरी सबसे बेहतरीन जो सी थी वो स्ट्रेटजी यहीं से शुरू हुई थी। और जो दूसरी चीज़ ये है कि वर्ल्ड टाइम्स में जो मॉक्स लेते हैं, सेशन कंप्लीट होने के बाद जो मॉक्स होते हैं, मैंने उनको दिया और मैंने उनको बिल्कुल निगलेक्ट नहीं किया कि अभी तो काफ़ी देर रहती है PMS होने में, कुछ एम्बिग्विटीज़ थी, PMS काफ़ी डिले हो गया था। तो मैंने साथ साथ अपनी तैयारी जारी रखी थी और मैंने शुरू से ही पहले दिन से यहाँ पे मैंने हर चीज़ को प्रॉपर हार्डवर्क किया और प्रॉपर डिसिप्लिन से मैंने अपनी तैयारी यहाँ पे शुरू दिन से ही की थी। अच्छा, आप क्या समझती हैं कि कोई भी एस्पिरेंट स्पेशली हु इज़ प्रिपेयरिंग फॉर PMS, क्योंकि उसमें अनसर्टेनिटीज़ आता है, कौन सी दो चीज़ें जो आप सजेस्ट पर्सनली करती है अपने जर्नी में से एक्सट्रैक्ट कर सकती हैं कि ये दो चीज़ें इन पे पूरा एम्फेसिस होना चाहिए ताकि पहले ही अटैम्प्ट में एलोकेशन ले सकें? वो दो चीज़ें क्या आप सजेस्ट करेंगी उन एस्पिरेंट्स को जो PMS देने जा रहे हैं अभी जो अनाउंस होगा? देखिए, लक का फैक्टर तो होता है, हर जगह होता है, लेकिन आप हर चीज़ को लक के ऊपर नहीं डाल सकते कि हर दफ़ा बैड लक नहीं होती। द मोर यू वर्क द बेटर यू हैव ऑफ लक। ठीक है, मेरी ये स्ट्रेटजी रही है और मुझे लगता है आप जितनी ज़्यादा मेहनत कर सकते हैं आप वो करें। बाकी जो है वो फल देना वो अल्लाह ताला के ज़िम्मे है, इंशाल्लाह आपको ज़रूर मिलेगा। उसको लेकर मैं ये कहूँगी कि आपने प्रैक्टिस और प्रैक्टिस, रिटर्न प्रैक्टिस जितनी करें उतना ही ज़्यादा अच्छा है। और रिटर्न प्रैक्टिस को जो आपने कर लिया है उसको फिर इवेलुएट कराएं। इससे ज़्यादा बेहतर स्ट्रेटजी जो है वो नहीं हो सकती कोई भी। थैंक यू सो मच मुकद्दस फॉर योर टाइम। इट वाज सच अ फ्रूटफुल सेशन विद यू और आई होप कि आगे वाले इंटरव्यूअर्स में भी अल्लाह ताला आपको कामयाब करे। थैंक यू सो मच।